Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. 2024 रिसेंटली 2 अगस्त पीएम मोदी ने वियतनाम के साथ एक ट्रीटी साइन किया जो इंडो पैसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिकल टेंशन पर इंडिया की तरफ से एक क्रूशियल स्टेप है। वियतनाम का प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन के साथ इंडिया ने 300 मिलियन यूएस डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट्स ट्रेड लाइन सेट किया। डिफेंस इक्विपमेंट्स की मतलब आप सोचिए, पेट्रोलिंग शिप, मिसाइल, हाई टेक्निकल इक्विपमेंट्स, इन सारे इक्विपमेंट्स इंडिया से वियतनाम खरीदने वाला है। 300 मिलियन डॉलर के इक्विपमेंट शायद वियतनाम ने इस बार इंडिया से खरीदेंगे। अगर अब 10 साल पीछे जाएंगे, 2014 पर फोकस करेंगे, तो तब भी इंडिया ने वियतनाम के साथ मिलके 100 मिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट्स ट्रेड लाइन सेट किया था। तब वियतनाम ने बोला 100 मिलियन डॉलर का हम आपसे क्या ही खरीदेंगे, ठीक है। मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स का बहुत ज्यादा प्राइस होता है, ठीक है। तो 100 मिलियन डॉलर उसके हिसाब से बहुत कम, छोटा सा प्राइस था। फिर इंडिया ने 10 साल बाद 2024 पर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए वियतनाम के साथ इस ट्रीटी को इंक्रीज करके 300 मिलियन यूएस डॉलर तक सेट किया। दैट्स मीन यू कैन अंडरस्टैंड वियतनाम को एक आउटर जियोपॉलिटिकल बेस की तरह साउथ चाइना सी पर एस्टेब्लिशमेंट करने का जो प्लान इंडिया का, ये आज रिसेंटली स्टार्ट नहीं हुआ। बहुत साल पहले से ही इंडिया ने चाइना को इस रीजन पर काउंटर करने के लिए वियतनाम को तैयार कर रहा है। तो एक क्वेश्चन नॉर्मली सबके दिमाग में आएगा, जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड जियोपॉलिटिक्स पर कोई भी कंट्री किसी को भी अपना इंटरेस्ट ना देखते हुए हेल्प तो नहीं करते। तो इंडिया अगर वियतनाम को हेल्प कर रहा है, वियतनाम के साथ ट्रीटी साइन कर रहा है, मतलब इंडिया का कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल प्लान तो है। और इसका आंसर भी आसान है, इंडो पैसिफिक रीजन पर जियोपॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को ग्रो करना। अभी रिसेंटली कुछ सालों में हमने देखा है इंडो पैसिफिक रीजन पर चाइना किस तरीके से अपना ताकत को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जो एशियन कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ी ट्रबल है, एंड इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड की मेंबर्स इन सारी कंट्रीज है, इस कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इसी थ्रेट को दिमाग में रखते हुए इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन पर साउथ चाइना सी के पास में वियतनाम को एक काउंटर पॉइंट की तरह हेल्प कर रहा है, यानी सेटअप कर रहा है एक चाइनीज काउंटर पॉइंट, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन का टोटल जियोपॉलिटिक्स एंड स्पेसिफिकली इंडिया का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में मैं अपने अगले वीडियो पर, टोक्यो में क्वाड का सारी फॉरेन मिनिस्टर का जो मीटअप हुआ था, उसी वीडियो पर डिटेल में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था। आपको अगर इंडो पैसिफिक रीजन के टोटल जियोपॉलिटिक्स एंड इंडियन इंटरेस्ट को डिटेल में समझना है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। अभी नॉर्मली एक बात समझिए, वियतनाम का पोजीशन देखिए, साउथ चाइना सी से होके एकदम स्टेट ऑफ मलाक्का के आसपास तक, ठीक है। देखो, अगर वियतनाम का ये जो रीजन है, साउथ चाइना रीजन है जहाँ पर वियतनाम का पकड़ है, अगर यहाँ पर पूरी तरीके से चाइनीज पावर एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, मतलब ये जो जोन है, ये जो एरिया है, पूरी तरीके से चाइनीज हैंड ओवर हो जाए, तो स्टेट ऑफ मलाक्का पर इंडिया का जो सिक्योरिटी है, एंड वहाँ से शुरुआत करके इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड पर जो नेवी बेस है, वो सब चाइनीज थ्रेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली क्योंकि साउथ चाइना सी पर चाइना पूरी तरीके से अपना पकड़ बना लेगा, तो उसका अगली नज़र क्या होगा, स्टेट ऑफ मलाक्का, और स्टेट ऑफ मलाक्का को ग्रो करके उसका अगली नज़र क्या होगा, पूरा इंडियन ओशन। मतलब साउथ चाइना सी का ये जियोपॉलिटिक्स से इंडिया का इंडियन ओशंस पर नेवी पावर का सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा रिलेशंस है, एंड इसीलिए वियतनाम को साउथ चाइना सी पर पावरफुल करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, रिसेंटली वियतनाम के साथ इंडिया के रिलेशंस ग्रो किया ऐसा नहीं है। 19th सेंचुरी पर जब वियतनाम वर्सेस यूएसए, वियतनाम वर्सेस कंबोडिया वार हुआ था, तब भी इंडिया ने वियतनाम को स्ट्रेट डाइव हेल्प किया था, ठीक है। उसकी बाद ओएनजीसी ने वियतनाम पर जाके पेट्रोलिंग किया साउथ चाइना सी का रीजन पर। अभी देखिए 2012 पर इंडिया वियतनाम एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप को सेटअप किया गया। ये ग्रुप वियतनाम का डिफेंस, फाइनेंस एंड अदर सेक्टर पर ग्रोथ के बारे में इंडिया से नजर रखते थे, ठीक है। मतलब ये ग्रुप एक रिसर्च ग्रुप था जो वियतनाम का हर सेक्टर में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। उसकी बात अगर आप देखेंगे, यूएन का मेंबरशिप्स जो इंडिया पाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मगर इंडिया की सपोर्ट में वोट सारी कंट्रीज नहीं डालते। उसी यूएन का मेंबरशिप्स का वोट पर वियतनाम ने हर बार इंडिया की तरफ ही वोट दिया। इसका मतलब वियतनाम ने बहुत पहले टाइम से ही जियोपॉलिटिकली एंड हर एक सेक्टर्स में इंडिया के साथ एक पावरफुल बॉन्डिंग क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, एंड इसीलिए शायद
2024 पर ये बॉन्डिंग बढ़ते बढ़ते आज की टाइम पे इंडिया वियतनाम एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल बॉन्डिंग तैयार हुआ है। अभी इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, चाइनीज साइबर अटैक से इंडिया को बचाने के लिए वियतनाम पर होचिमिन सिटी पर इंडिया ने इसरो की हेल्प से एक सैटेलाइट ट्रैकिंग इमेजिंग सेंटर तैयार किया था। ठीक है, मतलब वियतनाम पर इंडिया ने अपना स्पेस एजेंसी का हेल्प से एक ट्रैकिंग इमेजिंग सेंटर तैयार किया। तो इससे हम एक चीज इमेजिन कर सकते हैं, जैसा वियतनाम इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा इंडिया भी वियतनाम की जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया इसी साउथ चाइना सी पर वियतनाम को एक काउंटर बेस तैयार करके क्वाड को भी हेल्प करने का कोशिश कर रहा है एंड इसी रीजन पर, मतलब इंडो स्पेसिफिक रीजन पर अपना प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। तो वियतनाम पर इंडिया है, वियतनाम पर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, वियतनाम पर ONGC पेट्रोलिंग कर रहा है, वियतनाम की आसपास वाले साउथ चाइना सी पर इंडियन शिप घूम रहा है। ये बहुत बड़ी बात है एंड चाइना के लिए एक बहुत टेंस्ड मैटर है। तो इंडिया इसी तरीके से धीरे धीरे इंडो स्पेसिफिक रीजन का जियोपॉलिटिक्स पर अपना ताकत को बढ़ा रहा है एंड उसका पहला एक स्टेप है वियतनाम के साथ ये डिफेंस इक्विपमेंट ट्रेड लाइन ट्रीटी $300 मिलियन का। अभी देखना पड़ेगा इसके बारे में फ्यूचर में क्या अपडेट आते हैं। अगर कुछ नया अपडेट आते हैं तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा।